अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज न करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज जो मैं अमल बताने जा रहा हूँ, ये 600 साल पुरानी किताब में से अमल दूंगा। लातीनी ज़ुबान की किताब है, जिसे बाद में इंग्लिश ज़ुबान और उर्दू ज़ुबान में ट्रांसलेट किया गया है। उसमें से ये बड़ा ख़ास नक्श मैं बताऊंगा। इस नक्श की क्या खासियत है वो मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले ये बता दूं किताब का नाम नायाब हमलियातुल खुब इसका नाम है, जिसे ट्रांसलेट बाद में किया गया है। तो ये नक्श ऐसा नक्श है जिसे इंसान अगर बताए गए तरीके के मुताबिक नकल करता है, नाम लिख देता है किसी इंसान का, और इस नक्श को किसी भी जगह लटका देता है, चाहे दरख्त से लटका दे, चाहे कील से लटका दे, इसे हवा में लटकाया जाता है, तो दूसरा इंसान उड़ता हुआ आपके पास आता है। जैसे कोई आंधी पत्तों को उड़ा के तो दूर ले जाती है, इसी तरह इंसान जहाँ भी हो, चाहे आपको छोड़ के कहीं और जाके आबाद हो गया हो या किसी और के पीछे चला गया हो, ये नक्श दुश्मन को भी आपकी मोहब्बत में मुब्तला कर सकता है। किसी इंसान का हुआ नाम लिख दें, चाहे जिससे निकाह हुआ है या करना चाहते हैं, या किसी से मोहब्बत करते हैं, चाहे भाई है, बहन है, कोई भी रिश्ता है, जिस इंसान के लिए ये अमल करेंगे वो आपका दीवाना रहेगा जब तक जिंदगी देगी। जब तभी इसको लटकाया जाता है, मुड़ के जगह वापस नहीं देखा जाता, इसलिए कहा यही जाता है कि इसे बाहर कहीं लटकाना चाहिए, घर में लटकाना नहीं चाहिए। पूरी इसीलिए तफसील बताता हूँ कि ताकि आप लोग अमल करें तो उससे फ़ायदा हो। तो इसको कहीं भी घर से बाहर आप जब लटकाएंगे, इसका असल फ़ायदा आपको फिर नज़र आएगा। इसे मैं आगे करीब से भी सारा तफसील से भी दिखाता हूँ, ताकि आपको कोई मुश्किल पेश ना आए। अमलियात में जहाँ वज़ाइफ अपना असर रखते हैं, तवीज़ात के बारे में यही कहा जाता है कि तवीज़ात अपने अंदर एक ख़ास ताकत रखते हैं। तवीज़ात के अदाद हरूफ, हर हरफ में एक अपनी तासीर होती है, जो अंधेरे रस्तों में भी रोशनी पैदा कर देती हैं। आम इंसान यही समझ रहा होता है कि जो आदाद लिखे जा रहे हैं वो सिर्फ चंद नंबर्स हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। हर अदद के पीछे एक हरफ होता है, और हर हरफ के पीछे कई अल्फाज होते हैं, और कई अल्फाज की अपनी तासीर होती है। और वो तासीर जब कोई इंसान हासिल करना चाहता है, किसी इंसान पे असर दिखाना चाहता है, तो अंधेरे कमरों में भी रोशनी पैदा हो जाती है। जहाँ पे कभी रोशनी की किरण भी ना आई हो, उन जिंदगियों में भी रोशनी जो है वो अपना पसीरा कर लेती है। अल्लाह के फजल से ये जो मैं आज अमल बताऊंगा, ये है तो लातीनी जुबान का तावीज़, लातीनी जुबान से इसको किया गया है बाद में। तो इसके बारे में यही कहा जाता है कि ये इंसान के मोहब्बत के मामलात में ऐसा असर दिखाता है कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। इसके जब भी इसके बारे में कहा जाता है कि आजमाया गया है, इंसान कभी भी खाली नहीं लौटा, इससे फायदा जरूर हासिल हुआ है। तो इस अमल को वो लोग जरूर एक दफा आजमाएं जो ये समझती हैं कि उनकी जिंदगी में अंधेरों के सिवा कुछ नहीं है। कभी उनकी जिंदगी में उनकी मोहब्बतें लौट के नहीं आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह एक दफा ये अमल करेंगे, इंशाल्लाह फायदा होगा। और इसकी एक खासियत ये भी है, जहाँ ये बंद दरवाजे खोल देता है जिंदगी के मोहब्बत के, वहाँ इसे किसी भी वजीफे के साथ भी किया जा सकता है, जिसकी इसकी मजीद ताकत बढ़ जाती है। तो नक्श आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। इसमें जहाँ पहले फला बिन फला नजर आ रहा है छोटे खाने में, वहां पे अपना नाम लिखा जाता है। मैं करीब से भी इसे दिखाई दूंगा। फिर उसके बाद मर्द हैं बिन औरतें बिनते, फिर अपनी माँ का नाम। आगे आपको दोबारा फला बिन फला लिखा नजर आ रहा होगा, वहां पे महबूब का नाम। मर्द है बिन औरतें बिनते, फिर उसकी माँ का नाम। ये नक्श जो है, ये मैं करीब से इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से इसकी समझ आ जाए। नापाकी में हरगिज नकल ना करें, बावजू होकर नकल करें, तन्हाई में करें, किसी को दिखा के ना करें। लटकाएं, कपड़े में लटका सकते हैं, धागे से बांध के लटका सकते हैं,
جیسے آسانی ہو شاپنگ بیگ کے تلے کو پھاڑ کے اس میں بھی لٹکایا جا سکتا ہے، درخت سے باندھ سکتے ہیں، کیل سے باندھ سکتے ہیں، ادھر آپ اسے لٹکاتے ہیں، ادھر دوسرا انسان چاہے 7 سمندر پار ہو وہ آپ کی طرف لوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب جب ہوا چلتی ہے، یہ ہوا سے ہلتا ہے تو اللہ کے فضل سے دوسرا انسان بھی ہل جاتا ہے جس پہ یہ عمل کیا جا رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ ان عملیات میں سے ایک عمل ہے جو کبھی خالی نہیں لوٹتے، جو اپنا اثر ضرور دکھاتے ہیں۔ باقی اجازت کے لیے گزارش ہے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں، گھنٹی کے نشان پہ بھی دبا دیں۔ فائدہ ہو اللہ کی ذات کا شکر ادا کرنا کبھی نہ بھولیں، وہی ذات ہے جو فائدہ دینے والی ہے، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ارادات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق نور ارش محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔